भगवान हमारा साथी है, भगवान हमारा साथी है। हम उनके संग संग रहते हैं, वो अपने संग संग रहते हैं। जैसे दीपक में बाती है, भगवान हमारा साथी है। खुलते ही आँख हमें मिलते, हर पल वो साथ में चलते। कितना वो प्यार हमें करते, उनकी पलकों में हम पलते। हम खुश नसीब उनको पाकर, हम खुश नसीब उनको पाकर, जिंदगी हमारी जाती है। भगवान हमारा साथी है। इतना दुलार माँ की ममता, हम प्यार पिता का पाते। शिक्षा देते, रक्षा करते, अपना सर्वस्व लुटाते। प्यारी मुरली प्रतिदिन हमको, प्यारी मुरली प्रतिदिन हमको, आती प्रभु प्रेम की पाती है। भगवान हमारा साथी है। वो खुदा दोस्त है, खिदमत में हाजिर है हजार पूजा। अपनी किस्मत के क्या कहने, सिर पर है हाथ दुआओं के। ऐसा साथी किसका होगा, ऐसा साथी किसका होगा, ये सोच आँख भर आती है। भगवान हमारा साथी है, हम उनके संग संग रहते हैं, वो अपने संग संग रहते हैं। जैसे दीपक में बाती है, भगवान हमारा साथी।
भगवान हमारा साथी है, भगवान हमारा ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति दीदी। भगवान हमारा साथी, हम उनके अंग संग रहते हैं जैसे दीपक में बाती। एक छोटा बच्चा होता है ना, उसको जितनी जरूरत माँ की है, बाप की है, उतनी जवानी में नहीं पड़ती। जवानी में बच्चा खुद से नहा धो भी लेता है, कपड़े भी पहन लेता है, खा पी भी खुद लेता है, सो भी खुद जाता है, घूम फिर भी लेता है, इंडिपेंडेंट हो जाता धीरे धीरे। बाबा कहते हैं बच्चे, इस सारे सृष्टि के चक्र में बाबा कहता है ये वो समय है आप आत्माओं का। ये बाबा कहता है आप रूहानी बच्चों के बचपन के दिन। हम सब आज बड़े हो चुके, इतने बड़े हो चुके कि हम और छोटे छोटे बच्चों को लुक आफ्टर कर रहे हैं। लेकिन हम सब की एक जर्नी है। हम जब खुद दुनिया में आते हैं तो हम न खाने पीने जोगे हैं, न बैठने जोगे, न चलने जोगे, न बोलने जोगे, है ना। वो माँ, वो पिता, वो हमको वो जो पालना देते हैं, जो संस्कार भरते हैं, है ना, बड़ा करते हैं, पालते पोसते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, धीरे धीरे हम सक्षम हो जाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, मैं बेहद का पिता हूँ और तुम मेरे बेहद के बच्चे हो। वंस इन अ साइकिल, है ना। बाबा कहते हैं इस पूरे सृष्टि के चक्र के अंदर हम एक ही बार मिलते हैं। हम कौन माना? हम आत्माएं उस परम पिता परमात्मा से एक बार मिलती है। मिलना अर्थात हम आत्माओं का ये जन्म है। भगवान हमारा साथी है, जैसे एक बच्चे की साथी उसकी माँ है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, अभी मैं क्या करता हूँ, ये बचपन है तुम्हारा, ये तो तुम्हारा मौज मनाने का समय है ना। छोटा बच्चा कुछ कर रहा होता है, सब कुछ उसको माँ करके देती है। बाप कमा के ले आता है, माँ निवाला निवाला मुख में डालती, फूक मार मार के करते ही है हम सब पता। बाबा कहते हैं बच्चे, तुम सब आत्माओं का मैं माता पिता। बाबा कहता है तुम कितने भाग्यशाली हो, सारी दुनिया तो नहीं। हाँ, बाबा कहता है तुम्हारे सर पर इस समय भगवान के हाथ हैं दुआ। ऐसा साथी किसका होगा, ये सोच आंख भर जाती। कभी सोचा ही नहीं था सपने में। इसलिए बाबा कहता है निश्चय बुद्धि विजयती, है ना। बाबा कहता है आपको ये निश्चय पक्का है। कच्चे ब्राह्मण नहीं चलेंगे बाबा, पक्का निश्चय है कि मैं आत्मा हूं। तब तो बाबा कहता है आपको खिंच होगी। जाना तो है देखो दुनिया से, लेकिन हम आत्मा मानकर नहीं बैठ रहे हैं। हम तो अभी भी देह के भान में ही फंसे हुए हैं कि जब मरना ही है, तो जब भगवान कह ही रहा है कि मैं आ ही चुका हूं, सृष्टि परिवर्तन का समय आ चुका, युग परिवर्तन का समय आ चुका, तो जब जाना ही है तो चलो सुन लेते। बाबा ने आज कहा है कुछ 99 मार्क्स वाले भी हैं, कुछ बाबा ने कहा 10 नंबर वाले भी। हम तो एक ही बात समझते हैं। कह रहे थे हम भक्ति में कि भगवान जब दे रहा है तो छप्पर फाड़ के देता।
तो वहां हमारी आंख कहाँ ढूंढती थी? कौन से छपरे की बात करते थे हम सोचते थे धन की वर्षा करता हो, क्योंकि हम दान कर रहे हैं। हमने शास्त्रों में पढ़ा है कि तू एक देगा मेरे नाम पर तो एक का मैं लाख कर दूंगा, तुम्हारा छप्पर फाड़ के दे। बाबा कहता है क्योंकि कलयुग के बाबा कहता है आप अभी अंत पर आकर खड़े हो ना, तो यहाँ बाबा ने कहा तुमने धन को आधार बना दिया सर्व सुखों का। धन, तो बाबा कहता है फिर सोचते हो धन की वर्षा भगवान कर दे तो सुख ही सुख हो जाए। और वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है दबी रह जाएगी धूल में आत्मा, इस धन की सुख की वर्षा को नहीं तरसी। नहीं तो जाओ मिलो, देखो करोड़पतियों से मिलो, जाओ अकेले पड़े। हर हफ्ते पुलिस वाले जाते हैं वहां चेक करने की सलामत है बूढ़े बुढ़िया, हो गया इनका काम। अभी रतन टाटा गया ना, कितने दिन न्यूज में मैगजीन में आता रहा उसके बारे में, बैचलर लाइफ बैचलर लाइफ बैचलर लाइफ। इतना पैसे वाला था, कोई नहीं मिली, ये लड्डू खाए बिना ही चला गया। कितना लगता है एक शादी करने में? आम आदमी भी कर लेता है, गरीब भी कर लेता है, इसको नहीं मिला। गुड लुकिंग था, पैसे वाला था, इंटेलिजेंट था, क्या कमी थी इसको? बाबा कहते हैं बच्चे हो सकता है किसी के पास धन भरपूर हो लेकिन सेहत ना हो तो सुखी हो जाएगा। किसी के पास सेहत अच्छी हो, धन भी ठीक ठाक हो, लेकिन संबंधों में गड़बड़ हो जाओगे राजी? नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे ये संगम, जब आप आत्माएं मुझ माता पिता परम पिता परमात्मा को मिलते हो ना, तो बाबा ने कहा बच्चे मैं तुमको क्या क्या देता, तुम सोच नहीं सकते हो। छप्पर है यही ऐसे ही फटते हैं। तुम्हारी बुद्धि, जो बाबा कहता है जिसको जंग लगी हुई है ना, हाँ बाबा कहते हैं तुम्हारी बुद्धि को विशाल बनाता। बुद्धि बाबा कहता है मैं तुमको छप्पर फाड़ के दे रहा हूं। जितनी बाबा ने कहा तुम्हारी बुद्धि निखर जाएगी, बाबा ने कहा तुम सच्चा धन, सच्चा सुख, सच्चे संबंध को पहचान सको। और बाबा कहता है ये जो चक्र में तुम खेल खेल रहे हो ना, ऐसे तो बाबा कहता है तुमने 84 खेल खेले हुए। और बाबा कहता है हर खेल के अंत में तुम जुआरी की तरह निकल जाते हो इस दुनिया से, कि बेचारा क्या लेके गया। तो बाबा कहता है अभी जिसका गायन करते थे कि तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा में सुख घने। तो बाबा कहता है ये मेरी कृपा है, और इसी कृपा में बाबा कहता है तुम्हारे सुख घनेरे छिपे हुए हैं। किसमें? इस पढ़ाई। पालना क्या देता है बाबा? बाबा कहते हैं बच्चे आप आत्मा हो, अपने को आत्मा निश्चय करो। तो हमने क्या सुन लिया आत्मा के बारे में कि आत्मा जो है ना वो भ्रिकुटी के बीच चमकता हुआ एक सितारा है। उस सितारे के अंदर 84 जन्मों का पाठ नूंद है। रट लिया हमने ये सब। एक माता जी आती है सुबह सेंटर, एक पाठ वो आते जाते हमेशा याद कर रही होती। कहती जब मैं वहां थी जयपुर में, जो उनके घर के पास सेंटर था, वो कहती मैं वहां रोज जाती थी, 4 साल से ज्ञान सुन रही। यहाँ वो रोज आती, वो रोज एक ही बात कहती कि बंधन है, बंधन है, बहू बेटों का बंधन है, पोतों का बंधन है, तो रोज नहीं आ सकती, रोज नहीं आ सकती।
वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है अपने को आत्मा समझा। आत्मा जब नीचे उतरी है तो किसी की सास बन के नहीं उतरी, किसी की बहू बन के नहीं उतरी, किसी की दादी बन के नहीं उतरी। आज बाबा ने क्लियर किया ना, क्या क्या कहा बाबा ने। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा अनेक जन्मों के स्वभाव संस्कारों के चक्र में फंसी हुई। आत्मा लौकिक अलौकिक संबंधों के चक्र में फंसी हुई है। आत्मा संसार के आकर्षणों के बंधन में फंसी हुई है। किसको कह रहा है? आत्मा को। बाबा कह रहे ये आपका सत्य नहीं है। ये शरीर, ये कर्मेंद्रियां, ये कहानियां, ये बंधन, अपने को आत्मा समझो। हम वो लोग हैं, वो बेचारी बताती कहती मैं कहीं जाती हूँ, बोल बता के जाती हूँ बच्चों को कि यहाँ जा रही हूँ, इतने बजे तक आ जाऊंगी। आदमी दुनिया से निकल लेता है बिना बिना सगे संबंधी खास लोगों बच्चों तक को बोले बताए कि बच्चे अब मैं जा रहा हूँ। बच्चे बेचारे तरसते रह गए थे, हमने तो आखिरी समय मिल ही नहीं पाए, देख ही नहीं पाए। कोई बंधन बांध सकता है आत्मा? पूरी जिंदगी हम पूछ पूछ के निकलते रहे कि यहाँ जाना है, इतने बजे जाना है, इतने बजे। वो बेचारी बोलती है कई बार, कहती मैं लेट हो जाऊं तो घर में फिर 1 2 का 4 हो जाता है। दुनिया से निकलेंगे इन लोगों को बिना बताए। ये लोग नाराज नहीं होंगे तब कि यहाँ जाता था घंटे 2 घंटे तो बोल बता के जाता था, दुनिया से ही निकल लिया, बता के भी नहीं गया। ये कोई तरीका है? होता है कोई नाराज? क्यों? क्योंकि उस समय फिर वो कह रहे होते हैं कि वो आत्मा है ना, वो अपना पार्ट पूरा खेल चुकी, उसकी यहीं तक थी, इतनी ही थी, ऐसे ही थी। तब वो ज्ञान वो पॉइंट लगा रहे होते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे इन शास्त्रों को सुनकर सुनाकर तो कोई घर नहीं जा सकता। तो ये बंधन है, किसके बांधे हुए हैं? हमने उनको आज ये चीज ब्रीफ क्या विस्तार ही कर दिया। मैंने कहा आप रोज ये बात करते हो ना, सुन क्यों बंधे हैं हम बंधे? कोई मजा आ रहा होगा ना, हमें भी तो कुछ मिल रहा होगा, तभी तो बंधे बैठे। एक तोते को पिंजरे में डाल देती हूँ, तोते को कुछ मिलता तो हुआ ना पिंजरे में, दाना पानी मिलता है नहीं, प्रोटेक्शन मिलती है नहीं, तभी बंधना उसको कबूल हो जाता। हम बंधे हुए हैं। हम क्यों ये तूती रोज बजाते हैं कि बंधन है, बंधन है, बंधन है? ब्यूटी है। बाबा कहता है आत्मा के पास शरीर ही नहीं होगा तो बाबा कहता है फिर ये कर्म क्या करेगी, पाठ क्या करेगी? बंधन है, ब्यूटीफुल। रोने की क्या दरकार इसमें? बंधन है। रात को सितारे चमकते हैं आसमान में, सितारे कभी कंप्लेंट नहीं करते कि पीछे बैकग्राउंड में इतना अंधेरा है। हम मैले हो जाएं तो पहले ये अंधेरे को हटा, तब आएंगे हम तो चमकेंगे। दिन में तारे देखे कभी? अरे ये बंधन नहीं है, ये बंधन नहीं है। दिवाली अमावस की रात को मनाते हो, कभी नहीं कहा हमने कि अमावस की रात पे दिए जलाए। ये बड़ा जबरदस्त बंधन। एक तो अमावस की रात, ऊपर से ये दिवाली आज ही मना। पूर्णिमा पे मनाओ ना दिवाली, और दिन में मनाओ, क्या जरूरत है रात को दिए जलाने? हम कभी शिकायत नहीं करते, लेकिन वो जो बंधन है, उनको कहा, मैंने कहा देखो
वो बंधन है, वहां बहू बेटे हैं, पोते हैं। आप रोज गाना गा रहे हो, आपने खुद को आत्मा समझा। वो सुख लिया जो भगवान को हम कह रहे हैं कि भगवान हमारा साथी। वो छोटा बच्चा तो कुछ नहीं करता, माई दूध की बोतल लगाती है, वही धोके ले आती है, वही लंगोटियां पहना रही होती। बाबा कहता है संगम पर मैं तुम्हारी कोई मेहनत नहीं देखना चाहता। बहुत बाबा कहता है तुमने बहुत मेहनत कर ली, घर के पीछे, बच्चों के पीछे, गृहस्थियों के पीछे, नोट धंधों के पीछे, हेल्थ के पीछे, वेल्थ के पीछे, हैप्पीनेस के पीछे। कोई कम भागे क्या? भागते भागते गोडों की ग्रीस खत्म हो गई और अब दिख रहा है 70 साल में कि कुछ पल्ले पड़ा नहीं, एक झटके में सब निकलने वाला। बाबा रोज समझा रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे शिव की बारात का गायन करते हैं। शिव की बारात का हम गायन करते। बाबा कहते हैं बच्चे जब बारात में कोई जाता है तो कैसे जाता है? बारात में जाना है, पड़ोसन के पास भी, रिश्तेदारी से भी कह देंगे तेरे पास वो साड़ी है ना, वो मुझको दे दे, मुझे शादी पे जाना। तेरा वो सेट है ना, तेरे पास वो टाई है ना, मेरे सूट से मैच करती है, वो टाई जरा दे। वो तेरे गले का हार दे, चूड़ियां दे। हम देखते हैं कई लोगों को, सेलिब्रिटी लेवल के लोग है ना, एक एज पार हो जाती है 50-60 की, वो अपने चेहरों पर काम करना शुरू करते हैं कि ये ग्लो है ना, ये कैसे बढ़ा के रखे, कैसे हम 30s 40s के ही लगे। तो क्या क्या वो चेहरों के ऊपर लगा। बाबा कहते हैं बच्चे ये दे, तो बाबा ने कहा ये मिट्टी है, चलो अच्छा इसको भी रखो मेंटेन। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ये तो तस्वीर है केवल, इस तस्वीर को जो टांगे हुए बाबा ने कहा वो आत्मा। चेहरे तो देख लेते हैं, लड़कियां तो पसंद कर लेते हैं, कहते हैं खूबसूरत है, गोरी चिट्टी है, पढ़ी लिखी है, अंग्रेजी बोलती है, कट 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 कट। लेकिन जब वो घर में आके जबान खोलती है ना, तो बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं बच्चे तुम बारातों में तो खूब गए। तो बाबा कहते हैं यहाँ ना तो कोई नारायण है, ना तो तुम लक्ष्मी बिहा के ले आ सकते। ला सकते? ला सकते नहीं बाबा, कि तो तुम नकल करते हो शिव की बारात। हाँ, इस संसार में जो नंबर 1 बारात है वो है शिव की बारात। सबको न्योता वो। यहाँ तो पड़ोसी के घर में शादी होगी ना, एक पड़ोसी को कार्ड जाएगा, दूसरे को जाएगा ही। बाबा कहते हैं बच्चे एक को भी नहीं छोड़ूंगा। तुम कुरूप हो, काले हो, भद्दे हो, अनपढ़ हो, गवार हो, गरीब हो, यतीम हो, या पैसे वाले हो, या पूंजीपति हो। बाबा कहता है अब सबको घर जाना है। जैसे बाबा ने कहा ना मधुमक्खियों का छत्ता होता है, तो बाबा कहता है ऐसे मनुष्यों का झुंड है यहाँ। बाबा कहते हैं बच्चे अभी तो कयामत का समय है, लेकिन बाबा कहता है इस समय माया भी क्या करती है, शिकंजा टाइट कर लेती। बाबा तो मुरलियों में कई बार कहता है, बाबा कहता है 100 साल में माया ने भी जो जलवा दिखाया है, बाबा कहता है इससे पहले नहीं। कितनी चीजें इन्वेंट हो गई अभी के अभी इन 100 सालों। कहाँ चली गई दुनिया इस समय? बाबा कहता है फिर
भगवान भी एक थोड़ी रहा, माया ने कितने भगवान इन्वेंट कर दिए। किसकी बुद्धि कहाँ भागती है, किसी की कहाँ भागती है। कोई कहता हम सारों सबको मानते हैं भगवान, कोई कहता हम किसी को भी नहीं मानते, कोई कहता कण कण के अंदर बैठा है। कह रहे हैं ना। तो इस समय बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं बच्चे बैंड बज रहा है, बारात चढ़ती है ना, तो बैंड वाले अपना काम शुरू कर देते हैं। बाराती सज रहे होते हैं, अचानक से बैंड बजना शुरू हो जाता है। आज मेरे यार की शादी है, आज बाराती फटाफट तैयार होते हैं कि अरे घुड़चड़ी हो रही है, चलो भागो फटाफट। बाबा कहते हैं बच्चे इस समय तुम वो ब्राह्मण हो, है ना, बाप के बच्चे। दुनिया में कोई बच्चा अपने बाप की शादी अटेंड नहीं करता, लेकिन देखो हमारी किस्मत, देखो हम बाप की शादी में नाचते हुए जाएंगे। बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ से नाचते हुए निकल, रोते हुए मत जाना यहाँ से। लोग शादियों में जाते ना, पूछते हैं, कहते हैं अरेंजमेंट रखा है मेरे लिए, बोतल शोतल है कोई? बाबा कहते हैं बच्चे बिना बिना बाबा ने कहा ये भोले की भांग पिए, ये भोले की भांग है ये मुरली। बाबा ने कहा अगर आप ये भांग रोज रोज नहीं पियोगे ना, बाबा कहता है फिर इस बारात में चल नहीं सको। वो बाराती तो रात को खा पी के वापस आ जाते। बाबा ने कहा बच्चे अब ये तुम्हारी अंतिम यात्रा, इस कलयुग से बाहर निकलो। और बाबा ने कहा अभी घर चलो। ये है शिव की बारात। वो लड़की चलती है ना, पुराना घर छोड़ती है, पुराने रिश्ते छोड़ती है, माँ बाप को छोड़ती है, 16 श्रृंगार करके जाती है शिव के पीछे पीछे। बाबा कहता है वो एक नई दुनिया में जा रही। कौन है? पार्वती। एक नहीं है। बाबा ने कहा तुम सब मेरी पार्वतियां, जो बाबा ने कहा परिवर्तन को तैयार, स्व का परिवर्तन। स्व परिवर्तन से बाबा कहता है विश्व परिवर्तन। कहते हो ना ये दुनिया क्या बन गई? कांटों का जंगल बन, है ना? सच्चाई है या नहीं है? या किसी को लगता है नहीं मेरे पास तो बहुत सुख है, बड़े बड़े पिटारे में बहुत कुछ पड़ा, अभी तो पैसा भी है, बच्चा भी है, उम्र भी है, सब कुछ पड़ा। अरे सब छूट रहा है। देखते नहीं है क्या? आए दिन रोज कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। बाबा कहता है आज कोई भाई बैठे वो बता रहे, मुरली का पॉइंट रिवाइज कर रहे थे, तो वो कहने लगे कि शिव की बारात चल रही है ना, तो कुछ तो बाबा की श्रीमत पर बाप के साथ साथ चलेंगे, जैसे सजनी होती है ना, वो साजन के साथ साथ चल। और कुछ कहने लगे जो ये बात को नहीं सुनेंगे कि ये कयामत का समय है, अंतिम घड़ियां हैं इस कलयुग की, अब बस घर जाना है। तो वो कहने लगा भाई कि बाकी सब ना सजा खा के जाए, बाबा उनको सजा दे। हम लोग शादियों में जाते हैं ना, तो कई बार पूछते हैं और भाई बारात में क्या क्या खाया। जो नहीं गया वो तो पूछेगा ना खाने में क्या क्या। क्या भगवान सजा खिलाता हो? हम बाराती हैं, हम भी एक शादी में जाते हैं ना, हम ठंडी रोटी नहीं खाते, कहते हैं यार क्या वैल्यू ही नहीं रखी हमारी ठंडी रोटी, ना ही आते बढ़िया। तो भाई वो कहने लगा, कहता है कि फिर बाकी सजा खा के जाए। ना जी ना, इस धोखे में मत रहना कि भगवान सर पे डंडे बरसा। बाबा ने कहा बच्चे जन्म जन्म के आपके अपने संस्कारों के चक्कर में तुम फंसे हो। ये चक्रव्यूह है बाबा के। ज्ञान को नहीं समझोगे तो बाबा कहता है ये देह भान का चक्र है, इसमें तुम फंसे हुए हो। तुम अपने मन की कहानी में फंसे हो, जो तुम्हारे मन से नहीं हो रही बात, वो हाँ तुम दुखी हो रहे हो। सजा, बाबा ने कहा बच्चे
अगर नॉलेजफुल बनो तो बाबा ने कहा फिर सजाएं माफ है सारी। ज्ञान की पावर है। बाबा ने कहा ना तुम सब यहाँ किस लिए आते, है ना। मंदिर में भी हम जाके दिया जलाते थे, घर से ही ले जाते थे दिया भी और तेल घी भी, मंदिर में जाके जलाते। बाबा कहता है इससे कोई शक्ति कोई नॉलेज मिलती है तुम। यहाँ बाबा कहता है तुम मेरे पास आते हो तो बाबा कहता है इसमें मैं ज्ञान का घृत डालता जाता। जितना जितना बाबा कहता है ये वो घृत अंदर जाता है, आत्मा नॉलेजफुल होती है तो रोशनी लाइट मिलती है उसको, विजडम समझ में आती है उसको कि मैं क्या हूँ, मेरे दुख क्या है, मेरे बंधन क्या है, किस वजह से दुखी हूँ, क्या रूट कॉज है, विकार क्या चीज है, सृष्टि का चक्र कैसे घूमा है ये, मैं कैसे पतित बन गया, अब कैसे मुझे पावन बन। हाँ, बाबा ने कहा आपको नॉलेज मिल जाती है, आपको नॉलेज मिल जाती है। बाबा ने कहा फिर हो गई तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले बल्ले। बस बाबा कहता है मेरा इतना सही काम था। तभी बाबा कहता है तुम भगवान को क्या क्या कहते हो, गॉड इज लव, गॉड इज लाइट, कहते हो गॉड इज पावर। बाबा ने कहा इसी ज्ञान से तुम कहते हो ना भगवान हमको भक्ति का फल दे। बाबा कहता है दुनिया तो बेचारी ये भी नहीं जानती कि भगवान है क्या, कौन है। सब बाबा कहता है यहाँ भक्त हो। तुम्हारे साधु सन्यासी क्या वो भक्त नहीं है, वो भी तो जाते हैं गंगा स्नान करने के। कौन देगा, बाबा ने कहा तुमको बच्चे, तुमको ये नॉलेज कहाँ मिलेगी, कौन सी किताबों में, कौन से शास्त्रों से निकालो, क्या मिला तुमको इतना जीवन। बाबा कहता इतने जन्म बीत गए, मंदिर की घंटियां बजाने से नहीं मिलूंगा, ये मंदिर भी तुम्हारे बनाए हुए, ये घंटे भी तुम्हारे बनाए। मैं जो घंटा बजा रहा हूं मैं कह रहा हूं बच्चे हर घंटा अंतिम है, हर क्षण अंतिम है, ऐसे मिलूंगा। जैसे ही अंतिम आता है ना तो आदमी का सारा जो भूतकाल है, पास्ट है, प्रेजेंट है, सब खत्म हो जाता है अंतिम आते ही। नो फ्यूचर नो पास्ट, कहाँ है बंधन वो। लेकिन वो मन अंदर अंदर कचोड़ता कि मेरे पीछे मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरी प्रॉपर्टी। आज हम सुबह जब सेंटर से वापस आ रहे थे ना तो बाबा सामने रखता है चीजों को कि देख बच्चे ये दुनिया कैसी पतित बनती है। तो कोई बात करने लगे, वो कहते हैं वो फलाने फलाने ने अपनी कोई प्रॉपर्टी 3 करोड़ में बेच दी। अच्छा, फिर सामने कोई बैठे हैं वो स्वीपर लोग गली में जो होते हैं ना, वो बेचारे वहां सफाई करके कभी कभार बैठते हैं तो कोई आस पड़ोस का चाय पिला देता। तो स्वीपर भी दो आपस में लगे हुए कह रहे पता है तेरे को, उसके पास तो इतनी मशीनें हैं, ये है वो है, 8 करोड़ की प्रॉपर्टी उसके पास में। हम सुन रहे हैं और हम कह रहे हैं बाबा इसको 8 करोड़ नहीं मिलने वाला, इसको 3 करोड़ नहीं मिलने वाला। नजरें कहाँ गड़ी है, बाहर। और जिनके पास 8 करोड़ 3 करोड़ है ये कोई जन्नत में नहीं बैठा हो। हमको लगता, क्योंकि हमारे पास होता नहीं ना, हमें लगता अगर काश मेरे पास होता ना तो मैं तो 8 करोड़ पे तो मैं कमाना ही बंद कर देता। क्या करना इतना पैसा, इतना बैंक में डालता, ऐसी जगह रह लेता, इतना इंटरेस्ट आ जाता, कट जाते 10 15 20 25 साल आराम से। लेकिन जिनके पास 8 करोड़ है उनको देखो, वो नहीं सोचता कि मैं आराम से बैठ के खा लूं। कहता है यार आएगा बाद में जाएगा पहले, क्योंकि मुझको इन्वेस्ट कर। वो रखता ही नहीं पैसा, वो कहता आने से पहले ही इन्वेस्टमेंट प्लान होते हैं कि ये आजकल लोग चर्चा कर रहे हैं कि चांदी वहां चली गई, सोना वहां चला। पापा कहता है ये माया। पुराने लोग बैठते हैं कहते हमारे टाइम पे सोना इतना था, इतने रेट पे आता था, हमें तब भी महंगा लगता, आज कहाँ चला गया।
चांदी कहाँ चली। बाबा ने कहा ये देखो ना, इसी को तो कह। बाबा ने कहा ये है सोने की लंका। कईयों की बुद्धि यही फंसी होगी कि सोने में इन्वेस्ट कर लेता, चांदी में कर लेता, कि वहां प्लॉट ले लेता, वहां दुकान ले लेता, ये बेटों के नाम, ये पोतों के नाम। बाबा कहता है अपनी कोई फिक्र करी तो। सांसें तो कम हो रही हैं, और ये जो आएंगे ये लंगड़े लूड़े थोड़ी पैदा होंगे। इनको भी भगवान पेट देगा, बुद्धि देगा, हाथ देगा, ये निकालेंगे धरती से, ये करेंगे मेहनत। ये नपुंसक पैदा होंगे क्या? और हम ही कह रहे होते हैं हाथों में मिला ना इनको, इनको कदर नहीं, ना माँ बाप की, ना पैसों की। हम ही दुखी हो रहे होते हैं। बात खुद कमाए तो जान मेहनत कैसे की जाए। और मेहनती बच्चे तो फिर हम भी कहते हैं यार, मेहनत करने वालों का तो भाग्य कोई रोक ही नहीं सकता। बाबा कहते हैं बच्चे इस समय ये सारी दुनिया परमत पे चल रही है, पर चिंतन पर चल चल कर बाबा ने कहा तुम दुखी हुए, पतित बने। एक अकेला नहीं गिरता खड्ड में, कईयों को लेके गिरता है। एक किसी ने कुछ बना लिया, कईयों के पेट में दर्द होती है कि हमने तो जिंदगी में कुछ खास किया ही। खास क्या करना था? थोड़ी लैंडलॉर्ड बन जाते और जमीनें खरीदते। कागजों पे कुछ और जगह नाम हो जाता। हम जब थे एक समय पे, हमें बड़ा क्रेज था। हम अपनी ही बात करें ना, बाहर क्यों जाए, हमें बड़ा क्रेज होता कि भाई मैं, मेरे अच्छे अच्छे बैंकों में 5-7 अकाउंट होने चाहिए। किया हमने, किया। और फिर धीरे 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 समझ में मैं एक ही अकाउंट बहुत है, हटा ये सब। ऐसा लगता था कल को मर मरा जाए, कुछ हो जाए रोड पे ही, तो ये कहाँ बेचारे 5-6 बैंकों में धक्के खाते फिरे। एक से ही निपट ले, बहुत हो जाए। मन उड़ता है। वो उड़ान जो है ना, जो संसार में हम भरते हैं, वो इच्छाएं हमारे लिए बंधन बन जाती। बंधन ये नहीं है कि भाई मैं मुरली जाना चाहती हूँ, पीछे ये पोते पाते हैं, बच्चे हैं, जिम्मेवारी। अरे नहीं, मुझे रस आता है इसके अंदर, मुझे रस आता है इसमें, मेरा मोह है इनके साथ में। लेकिन जब ये मेरे को कुछ गलत बोल देते तो मैं अंदर अंदर रो भी लेता। वो माता मुरली खत्म होने से 15 मिनट पहले उसका सिंहासन डोलने लग जाता। आज हमने उनको कहा, यही वर्ड्स बोले, आप रोज पढ़ रहे हो यहाँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। हर आत्मा ड्रामा के पट्टे से बंधी है मतलब अपने अपने संस्कारों से बंधी पड़ी है। मैं यहाँ बैठी हूँ, मुझे समझ में आ रहा है, मेरी स्कैनिंग हो रही है, मेरा एक्सरे निकल रहा है कि हाँ मेरे अंदर ये संस्कार भी पड़ा है, ये भी है, ये भी है। इस संस्कार से मुझे ये मिलता है, इस संस्कार से मुझे ये मिलता है। मेरी स्कैनिंग हो रही, उनकी नहीं हो रही है। उनको कुछ, वो यही सोच रहा है आदमी पीछे बैठा हुआ जो घर में है कि ये सारे काम छोड़ के, बच्चों को छोड़ के ये वहां चली जाती। फिर चिल्ला चिल्ली शुरू हो जाती। फिर वो कहते हैं कि कई बार तो वो बताती, कहती है मैं घर जो वो बाबा का भोग ले जाती हूँ ना, तो मुझे स्ट्रिक्टली उन्होंने कहा है कि बच्चों को नहीं देना कुछ भी खाने। एक दादी मंदिर से प्रसाद ले जाती है, कभी किसी ने कहा कि पोतों को ये सब खिलाने की जरूरत नहीं। बोलना भी लोग समझते हैं पाप चढ़ेगा हमें अगर हमने मंदिर के बारे में कुछ ऐसे कहा। पाप से डरता है ना आदमी, क्योंकि स्वर्ग जाना है ना, स्वर्ग तो जाना है, तो कैसे प्रसाद का अपमान करते। लेकिन वो बताती, कहती वो मुझको कहते बच्चों को कुछ खिलाइयो मत। अब क्या इसने
अपने को आत्मा समझा, क्या उसको परमात्मा समझा? कुछ भी तो नहीं समझा। कहाँ तुम मुक्त होगे? अंदर तो मन रो रहा है। वो रोज आके यही तूती बजती है कि मेरे बंधन बहुत है, मेरे बंधन बहुत है, मेरे बंधन बहुत है। स्वीकार करो, स्वीकार। एक डॉक्टर एक पेशेंट को बीमारी बताता है, वो जल्दी स्वीकार नहीं करता। स्वीकार ही नहीं करेगा तो इलाज क्या करे? डॉक्टर पे गुस्सा निकाले, रिपोर्टों को फाड़ दे, कितने डॉक्टर बदल ले, लेकिन अंदर जो है हर चीज से फाइट नहीं की जाती। अंदर बीमारी होती है ना, हाँ, तो क्या करता है इंसान? बीमारी को, उन सिम्टम्स को हम हील करने की कोशिश करते हैं। शरीर में जिस चीज की कमी होती है वो सप्लीमेंट लेता है आदमी, बीमारी से नहीं लड़ता। ताकत बढ़ाता है, बीमारी अपने आप निकल जाती है, इन्फेक्शन अपने आप खत्म हो जाता है। भगवान तो आया ही बैठा है, उसको पता ही है कि कलयुग की दुनिया है। हर आदमी ठप्पा लगा कर बैठा है दुनिया में। हर आदमी ये ठप्पा लगाकर बैठा है कि सबके अंदर भगवान, कण कण के अंदर भगवान। अब ये कौन सा भगवान है जो मुरलियां सुना रहा है और खुद को क्या कह रहा है? कहता है मैं तो अमरनाथ। कभी शास्त्रों में ऐसा पढ़ा सुना नहीं। कहता है खुद को भी आत्मा देखो, दूसरों को भी आत्मा। बंधन क्या है? बंधन रिश्तों का नहीं। आदमी दुनिया में आया तो पेड़ से तो नहीं टपकेगा। माँ बाप भी मिलेंगे, भाई बहन भी मिलेंगे, सगे संबंधी भी बनेंगे, मित्र यार दोस्त भी बनेंगे, सब बनेंगे। बंधन पता है क्या? बंधन बस दो ही हैं आदमी के, जिसको बाबा हाईलाइट करता है। बाबा कहते हैं बच्चे दो बंधन है ना। आत्मा जिस जिसको बंधन माने बैठी है ना, बाबा ने कहा वो एक है डर और दूसरा है तुम्हारा स्वार्थ। ये है बाबा ने कहा वो रूट कॉज। ये है बाबा ने कहा देह अभिमान की जड़ें। तुम्हारी भी कुछ इच्छा, कुछ वासना है कि मुझे यहाँ से सुख मिलता है, बेटे से, बहू से, बच्चों से, कि जीवन भर इनके साथ रहे बैठे, अब बुढ़ापे में कहाँ जाए? अब बुढ़ापे में ये खिलाएंगे, देखेंगे, सेवा करेंगे। इच्छा है, डर भी है, कल को इनकी आज्ञा नहीं मानी, समय पे आई गई नहीं तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, रिश्ते खराब हो जाएंगे, बुढ़ापे में क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी। असली बंधन ये है, असली बंधन ये है। किसी ने नहीं बांधा, हम इन दो वजहों से बंधे हैं हर जगह। रोज आदमी का मन करता है, दफ्तर ऑफिस में जाता है, वो रोज सोचता है कि आज छोड़ दूं, कल छोड़ दूं, छोड़ दूं, छोड़ दूं, छोड़, लेकिन बंधा बैठा। इच्छा है उसकी, पैसा चाहिए उसको, कि नौकरी कहाँ मिलेगी रोज रोज, कहाँ जाऊंगा, अब इस उम्र में नौकरी देगा कौन? तो कुछ ना कुछ तो उसको रोके हुए है। और एक डर भी है, मैं खुद सोच रहा हूँ छोड़ू छोड़ू, कल को इन्होंने कह दिया तू छोड़ दे तो मेरा क्या हो? ये दो चीजें हैं जिसकी वजह से देह का अभिमान हमको है। अभी हमने खुद को आत्मा माना ही नहीं है। इन्हीं दो वजह से हम दर दर भटकते हैं, मंदिर बनाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, क्योंकि इच्छाएं भी हैं और डर भी है। हमने ये परिवार नियोजन इसीलिए इकट्ठा किया हुआ है कि एक बेटा नहीं तो दूसरा रख लेगा, एक शादी सफल नहीं हुई तो दूसरी।
स्टपनी रखता है ना आदमी, इस वजह से ये बंधन है हमारा। इसको रो ना, असली बीमारी की जड़ को तो पकड़ो कम से कम। बहू बेटों का क्या बंधन? जिनके नहीं है बहू बेटे, क्या उनको बंधन नहीं है? उनको बंधन नहीं, उनसे जाकर पूछो कि बहन जी आपका तो कोई बेटा नहीं, बहू नहीं, आपके तो कोई बंधन ही नहीं। वो बताएगी आपको कि मेरे बंधन सुन, तुझे बहन कहीं से आस तो है कि बहू बेटे हैं, मेरे पास तो है नहीं। वो बेचारी कहेगी तू तो मुझसे अच्छी है, मैं तो, मेरे पास तो इतना भी नहीं है कि मैं किसी से आस रखूं। तो वो सुनो जाकर पास मोहल्ले में रिश्तेदारियों से किस किस के वो तलवे करती है, जा जाके किस किस के साथ निभा आती है कि कल को ये भी मेरे काम आ जाए, वो भी मेरे काम आ जाए। किस लिए? ये बंधन है कि पड़ोसियों से बना के रखो, कल को पड़ोसी ही काम आए। क्या ये बंधन नहीं है? हमने समझा खुद को आत्मा, कितनी इजी सी वो हमको बाबा कहता है, कितना सहज है बच्चे तुम्हारे। तुम कह रहे होते हो मुझको कि बस मेरा तो भगवान है और तो मुझे किसी का ओट आसरा ही नहीं। अंत में तुम यही कह रहे हो कि बस एक भगवान रखवा। कौन कहता है ये? जब दुनिया के सारे रिश्तों को आजमा लेते हो तब हम यहाँ खड़े हो जाते हैं यार। शूर्पणखा नाक कटवा के यहाँ खड़ी हो जाती है कि मेरा तो एक गिरधर गोपाल, अब दूसरा ना कोई। न बहुए काम आई, न बेटे, न पति, न पत्नी, न पैसा, न डिग्री। अब समझ में आई जब भगवान कह रहा है कि बिना शूर्पणखा बने बच्चे अपने को आत्मा समझो, मैं आया बैठा हूं। आत्मा तो अविनाशी है। आत्मा समझना अर्थात बाबा ने कहा बच्चे जैसा तेरा बाप वैसे तू। भगवान किसी के बंधन में नहीं बंधा। और ये इच्छाएं और डर रख के भी क्या ले जाएंगे हम यहाँ से? चलो सोचो, एक बार सोच के देखो। नहीं छूट रही ना इच्छा और डर, नहीं छूटता हमारे से। इसको रखे रखे भी हम यहाँ से क्या निकाल के ले जाने? ले जाएगा कुछ आदमी? क्या मेरी इच्छा से मुझे मौत मिलने वाली? क्या मेरी इच्छा से आज तक मेरा जीवन चला? जैसे जैसे मैंने चाहा वैसे वैसे हुआ? नहीं। डरते डरते, बंधे बंधे हम यहाँ तक आकर पहुंचे। जैसे वो कसाईयों को देखते हो ना, वो रोज गाड़ियां जाती हैं, हाँ, चिकन लेके चल रहे होते हैं, बंधे होते हैं उनके हाथ पैर जैसे। ऐसे ही हम चलते जा रहे, बंधे भी बैठे हैं, कलपते भी जा रहे हैं और मुरली भी सुन रहे हैं। हमें लगता है कि मैं रोज मुरली सेंटर पे सुनने आ रहा हूँ। बाबा बाबा मेरे बंधन, बाबा मेरे बंधन, मैं बांध ली हूँ ना, बाबा मेरे बंधन। बाबा कहता तेरे को तेरे पैर दिखते हैं बंधे, ये दुनिया ने बांध दिए, पंख नहीं दिख, पंख नहीं दिख। बाबा तो कहता है मुरली में, मैं कोई ऐसा थोड़ी हूं कि तुमको रोज मंदिर आके मुझ पे लोटियां चढ़ानी, कि मैं आज तो आ नहीं सका क्योंकि मैं बांधेली हूँ। और जैसे जो बांधेलियां नहीं है, जिनके, क्या कह सकते हैं, सबका अपना अपना जीवन कहानी के अंदर रोल है। अब जिनके पति नहीं है सोचो, जो परिवार वालों बच्चों के साथ में भी नहीं, वो रोज आती है सेंटर, वो भी नहीं आती, उसको और बंधन है। वो कहती मेरे गोडे जवाब दे गए, मेरा शरीर नहीं चलता, अब बुढ़ापा है, कल को कहीं गिरे पड़े होंगे, कौन आएगा उठा। इनको अपने बंधन। बाबा तो हमको हर बंधन से मुक्त कर। बाबा कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझो। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि मुझे रोज लोटी चढ़ाने आ जाओ तो, लेकिन कम से कम तुम्हारी अवस्था तो अच्छी हो, घर बैठे ही। हमने उनको कहा, मैंने कहा अगर आदमी क्लिनिक तक, डॉक्टर तक नहीं पहुंचता तो डॉक्टर की पुड़िया तो घर तक पहुंच जाती है ना, दवा तो मिल जाती है ना। तो कुछ इम्प्रूवमेंट, कुछ ताकत तो 4 साल आप मुरली सुन रहे हो, 4 साल कोई छोटी चीज नहीं होती है ना। अब वो और दुख है कि पहले रोज जाती थी सेंटर सुनने, अब यहाँ कभी कभी आती हूँ, ये भी दुख है।
कौन सुन रहा है मुरली? हम तो यहाँ ऐसे ऐसे लोगों को देखते हैं, वो रोज सेंटर आना, रोज। बेटी की शादी करी है, उस दिन भी वो भाई सेंटर पे था। बेटी की शादी है आज, पहले सेंटर आया मुरली सुन। अच्छा, जब बेटी विदा कर दी है ना रात को, नेक्स्ट मॉर्निंग फिर आया मुरली सुन। एक दिन अगर मुरली छूट जाए, इनके चेहरे लटक जाते। वो कहता मैं कोई मंदिर में ऐसे नहीं बैठा हुआ कि तुम लोटी चढ़ाने नहीं आओगे तो मैं दुखी हो जाऊं। तुम बंध जाते, अपने कर्मों से बंध जाते, कि अगर मैंने ये नहीं किया तो भगवान नाराज हो जाएगा, मेरी अटेंडेंस कम हो जाएगी। अरे दुनिया से जाएंगे नहीं क्या? फिर कौन आएगा यहाँ अटेंडेंस लगाने हमारी? कौन आएगा यहाँ? बाबा कह रहा है हर घड़ी अंतिम है। इसका मतलब हमें समझ में नहीं आता, हमें सिर्फ यही समझ में आ रही होती है बात कि पता नहीं किसी भी समय मौत आ जाए। किसको आ जाएगी? वो तो आत्मा को कह रहा है तू अमर है, अविनाशी है। फिर मौत किसको आने वाली? किसको कहता है मर जीवा? किसको कहता है हर घड़ी अंतिम है? किसको कहता है? कौन जाएगा? देखो जाएगा कौन? ये जो ममता का पार्ट खेल रहा है ना, ड्रीम कैरेक्टर, इसको जाना। ये कहानी जो है ना, हाँ, बाबा कहता ना द्वारका थी जो समुद्र में डूब गई। बाबा कहते हैं बच्चे ये 84 जन्मों की द्वारका है तुम्हारी। ये बाबा कहता है बस अब ये डूबने वाली है। 84 ड्रीम कैरेक्टर है हमारे। दुखी होने की बात नहीं है, बंधन बंधन बंधन। फिर छोटा सा उनको हमने कल शेयर किया, आज ही सुबह शेयर किया। मैंने कहा हम वैष्णो देवी जाते हैं तो माँ के पीछे भी भैरव का बंधन था। कितना कहते हैं माँ भागी, बंधन तो भगाता है ना आदमी, अशांत कर देता है, दुखी कर देता है। आदमी सोचता है मैं कैसे इस परेशानी से, इस बंधन से मुक्त हो जाऊं। तो क्या उपाय किया माँ ने? हाँ, क्या किया? कहते गर्भ जून में जाकर बैठे। हमारे पास है गर्भ जून। आज बाबा ने उसको अकाल तख्त कहा है बार बार। बाबा कहता है अपने को आत्मा समझ। ये माया, ये बंधन, ये तो तेरे पीछे इसलिए भाग रहे थे कि तू खुद शिव की शक्ति है, तू हमको मुक्त कर दे, तेरे पास शक्ति है, तू बंधन मुक्त है ऑलरेडी, हमको भी मुक्त कर दे माँ। हम भी थक गए, हमको भी मुक्ति दे। और तुम भाग रहे हो, कह रहे हो बंधन है बंधन है बंधन है। बाबा मेरे बंधन दूर कर, बाबा बाबा मेरे बंधन दूर कर। ये कैसी शिव की शक्ति है जो भैरव के चरणों में गिर पड़ी और हाथ जोड़े जा रही, तुम मुझे मुक्त कर दो मेरे बंधन। क्योंकि मैं रोज मुरली सुनने जाती हूँ, क्योंकि मैं रोज 4 बजे अमृत वेला करती हूँ ना। तुम बंधनों मुझे मुक्त कर दो, तुम शक्तिशाली हो, मैं अबला दुखी। कहाँ है शिव की शक्ति? बाबा कहते हैं बच्चे तुमको तो बंधन तोड़ने की भी दरकार नहीं, टूटे ही पड़े हैं। इन बंधनों में कोई जान है? अगर मेरे अंदर डर नहीं है, अगर मेरे अंदर वासना ही नहीं है, तो कौन सा बंधन मुझे बांधे बैठा? कुछ छूट जाएगा मेरे हाथ से, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरे पोते छूटे ही पड़े हैं, छूटे ही पड़े। ठेका छुड़वा के ले आए थे यहाँ कि इतना परिवार इकट्ठा करूंगा, कर लिया। अब ठेका छुड़ाया, इनको साथ लेके जाने का, कोई नहीं जाने वाला।
कौन सी इच्छा पाली, कौन सा डर अंदर रख ली। बाबा इसलिए कहता है बच्चे, कंबाइंड स्वरूप हो तुम। संगम पर बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा माता पिता बनकर आया हूं, तुमको नॉलेजफुल बना रहा हूं। बाबा कहते हैं जितना तुम नॉलेजफुल बनते हो, बाबा ने कहा बच्चे बंधन तो ममता के हैं, लाजमी है। अमिताभ बच्चन अगर एक फिल्म में कुली का किरदार करेगा तो बोझ तो उठाएगा ना, वासनाओं का बोझ उठाएगा, उठाना पड़ेगा। नौकरी भी करेगा, छोकरी भी देखेगा, घर गृहस्थी भी बनाएगा। कहानी है, कहानियां तो ऐसे ही होती। एक था राजा, एक थी रानी, फिर जीवन में खुशियां आई, फिर दुख आया, फिर दोनों मर गए, खत्म कहानी। कहानियों में फंसोगे तो बाबा कहता है फिर रोते रहना पूरी जिंदगी कि मेरा बंधन, मेरा बहू, मेरा बेटा। फिर दुख पाना कि बाबा के सेंटर से भोग ले जाती हूँ ना, वो तक बच्चों को खाने, तो जबकि मेरी भावना तो बहुत अच्छी है। क्या भावना है मेरे अंदर? मेरे अंदर भावना ये है कि ये भगवान के घर का भोग ये खाएं। क्या होगा इसको खाने से? हाँ, इसको खाने से क्या होगा? ये भी अपने सत्य बाप को पहचान जाएंगे कि मैं आत्मा हूं और मुझ आत्मा का वो पिता है शिव। फिर क्या होगा? इनको भी इनका बेहद का वर्षा मिलेगा, ये भी स्वर्ग चले जाएंगे। मैं चली गई, जीते जी की स्वर्ग की बात है या मरने की बात नहीं है कि मैं पहले मरूंगी तब स्वर्ग जाऊंगी, नहीं। बाबा कहता है तुम इतना जितना अभी संगम पर बाप से ले रहे हो, ये तुम्हारा हीरे तुल्य जन्म है। ऐसा जन्म तो स्वर्ग सतयुग में भी नहीं है बाबा। मैं भोग खाकर आ रही हूँ, सेंटर पर रोज 1.5 घंटा बैठ कर आ रही, मुझे तो नहीं मिल रहा वर्षा। मैं आज भी खुद को बांध ली, यही स्टैंप लगाए जा रहे। आज भी कह रही हूँ मेरी उम्र इतनी हो गई, कहाँ समझ रहे आप? बाबा कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझ, ये जग खेल ऐसा। कौन सा बंधन? आप क्रिकेट खेलता है आदमी, वो बोलेगी जबरदस्त बंधन है भाई, पिच को भी संभालो, विकेट्स भी संभालो और दौड़ दौड़ के रन भी बनाओ। बंधन है बाबा, बंधन है बाबा। क्या कर बाबा? बाबा ये जितने फील्डर है ना, इनको हटा दे पहले, कैच आउट नहीं होना चाहता, हटा देंगे बस। फिर कुछ कुछ गेम के रूल रेगुलेशन भी बाबा मेरे लिए चेंज कर दे, क्योंकि बंधन है ना, मैं रन कैसे बनाऊं? फिर इसको खेल कहोगे, परफॉर्मेंस कहेंगे इसको। अमिताभ बच्चन एक सीन में ये बोलते कि यार मैं ये यहाँ रो धो तो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैं इतनी बड़ी फैमिली से, पैसे वाले घर से, मैं ऐसे कैसे ये सीन कर, कोई रखेगा इसको फिल्म में? वो बोलेगा मैं ये कुली के कपड़े कैसे पहन। मेरे बाप को पता चला, वो कहेगा तू थिएटर में यही करने गया था, नाक कटा दी हमारी कुली बनकर तुमने। एक एक्टर तो डायरेक्टर के साथ में कभी भी बार्गेनिंग नहीं कर रहा होता ना, कि मुझको ध्यान में रखकर फिल्म बना, कोई स्टोरी मेरे को ध्यान में रखकर बना। हम यही कर रहे हैं, हम यही करते जा, हम कह रहे बाबा ऐसा ही पति फिर से। एक बहन आती है सेंटर पे, कुछ लोग दिल की बात बताते हैं ना, तो काफी कुछ निकल गया। वो कहने लगी उसको थोड़ा पैसे से ज्यादा मोहब्बत, पति से नहीं है, बच्चों से नहीं है, पैसों से ज्यादा मोहब्बत। पार्ट है सबका अपना अपना। तो कल परसों वो बताने लगी, कहती है कुछ पैसे थे, तो जो हस्बैंड पार्ट खेलता है ना, उसने, कहती है 3,000 रुपए उसने मेरे से लिए। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा मुझे पैसे वापस कर, तो बोला नहीं करता, जो मर्जी कर। वो बताने लगी, कहती है पहले मुझे इतना गुस्सा आया उसके ऊपर, 3,000 रुपए कोई वर्थ नहीं रखता आज के समय में।
तो पहले तो बताने लगी, कहती है मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था उसके ऊपर, मैंने खूब उसको गलत 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 बोल दिया। कहती फिर मैं कमरे में गई, कमरे में जाके मैं रो ही रही थी अकेले जैसे। कहती फिर रोते रोते रोते, क्योंकि मुरली सुनते हैं ना, बाबा कहता है तुम्हारी सामने से शिकार चला जाता है तब तुमको बंदूक में गोली भरनी याद आती। तो बहन कहने लगी, कहती फिर मैंने अपने आप को कहा कि क्या तेरी मत्ती पे पत्थर पड़ गए, हाँ, 3,000 रुपए के पीछे ये इतनी काया जला रही है। वो कल परसों ही बेचारी ने वो घर बुला के ब्लड सैंपल वगैरह दिए थे, है ना, रूटीन चेकअप जैसे करा। तो कहने लगी, कहती वैसे तो वो कह रहा है सब ठीक है, कोई शुगर वगैरह कुछ भी नहीं है तुझे, लेकिन हाँ थोड़ा सा तेरा जो खून है ना वो थोड़ा गाढ़ा हो गया है अभी, तो तू फ्रूट खा और थोड़ा पैदल ज्यादा चला। तो वो सोचने लगी कि मैं 3,000 के पीछे जान खपा रही हूँ अपनी, ये शरीर कल को ऐसे वैसे हो गया तो इस पे और पैसा लगेगा। तो कहती मैंने उस समझ से फिर कमरे से बाहर आई, मैंने कहा भाड़ में जा तू भी और तेरे 3,000 भी, निकल यहाँ से। ये स्थितियां संभाल रहे, ये हम खुद को आत्मा समझे बैठे। क्या बंधन, पैसों का बंधन, लोभ का बंधन। बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया में ऐसे तो बहुत हैं जो कह देते हैं कि हम तो प्योर वेजिटेरियन है, हम तो भगत हैं, लेकिन बाबा कहता है इस सारी दुनिया में सब विकारी, भिखारी नहीं, विकारी। हाँ, बाबा कहता है ये जितने वेजिटेरियन है, आपको क्या लगता है ये चिंता नहीं करते, ये उदास नहीं होते, इनको अकेलापन, इनको डर, इनको वासनाएं नहीं रुलाती, सबको रुलाती है। बाबा कहता है ये वेजिटेरियन जो खुद को कहते हैं ये भगत, बाबा कहता है और भक्त भक्त को क्या देते, भक्ति से तुमको क्या मिलेगा बाबा, सिर्फ तुम बच्चे, बाबा ने कहा ना बाप केवल अपने बच्चों को बैठ समझा, सारी दुनिया तो यहाँ नहीं बैठने पर, बैठ भी गई तो पत्थर मार के उठेंगे यहाँ से लोग। कहते थे ना कुछ भगत थे जो शिव के मंदिर जाके भगत पत्थर भी फेंक आते थे, तो यहाँ पत्थर बहुत फेंकेंगे लोग, शिवलिंग पे फेंक आते थे, यहाँ पर आएंगे तो कहेंगे ये इनका अजीब ज्ञान है। कहते हैं गीता का भगवान तो शिव है, रोज कह रहे हैं कि अंतिम अंतिम अंतिम, हम तो यहाँ मौजे से खा पी रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, सैर सपाटे कर रहे हैं, इनका अंतिम नहीं आ रहा। बाबा कहते हैं बच्चे जब तक तुम बाप से पूरा वर्षा ना ले लो तब तक बाबा कहता है वो अंतिम भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है, ये ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। एक एक सेकंड का हिसाब है, एक एक सेकंड। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे विशाल बुद्धि, पारस बुद्धि, पारसनाथ कहा है ना हमने उस, बाबा कहता है बाकियों की जो बुद्धि है ना उस पे पत्थर पड़े, वो तो सोचते हैं ऐसे दुनिया में अचानक भूकंप आ जाए, तहस नहस हो जाए दुनिया, तब कहेंगे कि अरे कलयुग का अंत आ गया। क्योंकि दुनिया माने तो कुछ ऐसे ही हुए, कहते अचानक से प्रलय आ जाती है जब शंकर अपनी तीसरी आंख खोलता है, ऐसे ही सुना है लोगों ने। कहते प्रलय कहाँ, बाबा कहता है प्रलय माना, हाँ बाबा ने कहा प्रलय आती है माना पुरानी दुनिया किससे बनी है, ये कलयुग किससे बन गया, कलयुग बन गया। बाबा ने कहा बच्चे ये तुम्हारे देह के अभिमान से, विकारों से, संस्कारों से यहाँ प्रलय आएगी, यहाँ आएगी। कुछ बाबा ने कहा कुछ होंगे, हाँ कोटों में कोई तो कोई में भी कोई, 5 पांडव बस, कितने, 5 पांडव। तो बाबा कहते हैं बच्चे जब उनके जीवन में प्रलय आएगी तो बाबा कहता है ये सृष्टि का चक्र घूम जाए, सारी दुनिया अपने अपने हिसाब किताब चुकतू ऑलरेडी कर ही रही है,
घुल रहे हैं लोग चिंताओं में, उदासी में, बेचैनी में, घबराहट में, वासनाओं में, महत्वाकांक्षाओं में, भूत प्रेत, भूतकाल की यादों में, भविष्य की, ये कर्म भोग है सारे। वर्तमान का सुख इसको कोई नहीं जानता, इसको तो लोग गंवा रहे हैं, घूमने फिरने में, शॉपिंग में, थिएटर्स में, मूवीज में। बाबा ने कहा तुमने ये सुख तो लिया ही नहीं। तुम सुख कौन से ले रहे हो? आंखों से, कानों से, मुख से, खाने के, धोने के, पहनने के, शरीरों के पीछे ही लगी पड़ी है ना तुम। और इसी को ही कह रहे हैं कि 4 दिन की जिंदगी है, बुढ़ापे में दांत रहेंगे नहीं, हड्डियों में दम होगा नहीं, तो ले भैया जी ले आज ही, दुनिया में आज ही जी ले, बस कल किसने देखा। बाबा कहते हैं बच्चे कितने कल तुम्हारे सामने ऐसे ही बीते। अब तो बाबा कहता है ये तुम्हारे जागने का समय। पिछला जीवन भी हमारा ऐसे ही बीता है, खाना खेना सोना, और कभी रोए तो चलो मंदिर भागो। हमने यही किया है जन्मों जन्म, यही किया। वो सुन रहे थे एक, कहते हैं एक नदी थी, नदी का भी नाम था अविचरित नदी, है ना। ऐसी नदी जो 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 स्थायी नहीं। तो वो कहते वहां बहुत सारे मल्लाह बैठे। मल्लाह मतलब जो जाल फेंकते हैं ना और मछली पकड़। कहते एक नदी है और उस नदी में कितने सारे मल्लाह बैठे, जाल फेंके। तो अचानक से क्या हुआ, एक मल्लाह के जाल में एक मछली फंस गई। कौन सी? सोने की मछली। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो संसार है ना, ये एक नदी के समान है ना। ये समय जो बीतता चला जा रहा है, ये एक नदी समान। हम सब मल्लाह हैं यहाँ। हम भी जाल बिठाए बैठे हैं कि कभी कोई सोने की मछली हम भी पकड़ लें। किसी को मकान चाहिए, किसी को कोई पद चाहिए, किसी को सोने की मछलियां बहुत हैं अंदर, किसको क्या चाहिए। और मजे की बात है, कभी कभी सोने की मछली जाल में आ भी जाती है। आदमी एक का 100 बना भी लेता है, लेकिन जब वो सोने की मछली बाहर निकालता है ना, तो वो भूल ही जाता है कि मछली बाहर से सोने की है, लेकिन इसके अंदर से दुर्गंध आती है। मछली में बड़ी दुर्गंध होती है ना, दुर्गंध आती है। बाबा कहते हैं बच्चे ये जितनी भी वासनाओं की सोने की मछलियां तुम पकड़ पकड़ के ले आते हो, पैसा कमा लेते हो, घर में परिवार इकट्ठा करते हो, बेटे हैं, फिर बहुएं हैं, फिर ये है, फिर वो है, हाँ, फिर क्या होता है? दिखती तो सोने की ही है, बड़ी मेहनत करके हम पकड़ पकड़ के लेके आते, लेकिन दुर्गंध आने लगती। किसी के बोल से, किसी के व्यवहार से, किसी की सोच से, किसी के कर्म से घुटता है इंसान। बाबा कहते हैं बच्चे जैसी ये दुनिया है, उस दुनिया में एक वैसा तू खुद भी है। हमने ये सोने की मछली तो समझी है ना, हम खुद को सोने की मछली से कोई कम थोड़ी समझते होते हैं। ये बाबा कहता है जब तुम भी मुख खोलते हो, तुम्हारी भी दृष्टि, तुम्हारी भी वृत्ति, तुम्हारे भी कर्म कैसे हैं? दुर्गंध भरे हैं, देह के भान से भरे हुए हैं। तुम जो भी कुछ करते हो, बाबा ने कहा ये क्या करते हो? पाप कर्म ही करते हो। और ये मछलियां साथ तो जाती नहीं, जाती है सोने की मछली समझ के, जिसके पीछे पूरी जिंदगी आदमी भाग रहा होता है, सोने के हिरन, सोने की मछली, ये हाथ नहीं आते। हाथ आ के भी आदमी अंत में खाली हो जाए। इसलिए टाइम ज्यादा हो गया, किसी ने इशारा भी नहीं। कोशिश किया करो जैसे ही 10-5 तक हो जाए ना, तो एक बार इंडिकेशन दे दिया करो। दीदी
संडे है ना इसलिए। अच्छा ये भी अच्छा लॉजिक है कि कल तो संडे है। चलो, शिव की बारात है तो बारात में हम सब भोले की भांग पी के जाएंगे। माना ये जो मुरलियां है ना, जितना हम इन मुरलियों पे फोकस करते जाएंगे उतना बाबा कहता है बच्चे आप आत्मा, बाबा कहता है उन चक्रों में फंसोगे। चक्र है ना इस समय, बाबा कहता है देखो कितने बंधन है आत्मा के। तो अपने को आत्मा समझना अर्थात परम पिता परमात्मा की गोद में देखना खुद को। जैसे वो छोटा सा बालक कृष्ण दिखाया है, पिता के सर पर है। जहां प्रेम है वहां समर्पण है ना। अंत में हम भी भगवान को ही सब समर्पित कर रहे होते, लेकिन मजबूरी से। वो समर्पण नहीं है, वो मजबूरी है। बाबा कहते हैं बच्चे बैठे बैठे समय रहते, बाबा ने कहा बच्चे जब आप तन मन धन जन सब मुझे सौंप देते हो, बाबा ने कहा आप निर्बंधन, कोई बंधन नहीं है जो तुमको, बाबा कहता है अंत तक खींचेगा। तो अपने को आत्मा समझ, बाबा ने कहा बस एक बाप को याद करना, इसमें कोई मेहनत नहीं है। बाबा ने कहा बच्चे ये है तुम्हारी मगन लवलीन अवस्था। ओम शांति।